हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट 6 की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। सबसे पहले वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो नोट सेट 6 के लिए सीट अलॉटमेंट या इंस्टीट्यूट या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सभी को काफ़ी इंतज़ार था कि कब आएगा। तो ये रिजल्ट आपके लिए जारी कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें आपको डिटेल में डिस्कस करके हम बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, उन सभी को बधाई आप सभी को। अब देखिए, सबसे पहले आपके मन में यही क्वेश्चन है कि नोट सेट 6 में किस रैंक तक किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। डिटेल में पूरा वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार अपडेट आपको मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नोट सेट 6 के लिए जो ओबीसी में मेल कैंडिडेट थे उनको 757 रैंक तक जो मेल कैंडिडेट थे ओबीसी में उनको सीट अलॉटमेंट हुआ है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं 1836 रैंक तक फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैटेगरी से। अब देखिए, दूसरा यहाँ पर बात करेंगे एससी के लिए। तो एससी में जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 822 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है और फीमेल का 2453 रैंक तक आपका सिलेक्शन यहाँ हुआ है। एसटी के लिए भी अगर बात करें तो एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनमें 2793 और फीमेल का 3005 रैंक तक एसटी में हुआ है। एसटी में मेल और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, 2 से 300 रैंक का यहाँ पर डिफरेंस रहा है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल में 805 रैंक तक मेल का हुआ है ईडब्ल्यूएस में, और फीमेल का हुआ है 2208 रैंक तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। चलिए, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, हमने आपको बता दिया। अब देखिए दूसरी बात, अब क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया है तो अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। एवरी इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपना खुद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करेगा। अलग अलग एम्स के द्वारा अलग अलग डेट आपको दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होगा। आपको लगता है कि सभी इंस्टीट्यूट एक साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कौन सा एम्स आपको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाला है। इसका पहला अपडेट आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलने वाला है। दूसरी बात, आपको अब कुछ अपने डॉक्यूमेंट हैं जो एम्स की साइट पे अपलोड करने हैं। अब कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, क्या साइज़ में अपलोड करना है, तो सारी बातें आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसके रिगार्डिंग हम फुल डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। मे बी कि कल मॉर्निंग में या फिर आज ही लेट नाइट तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए अगर आप नए हैं तो। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका धन्यवाद। अब देखिए, यहाँ पर कुछ शेड्यूल भी जारी किया गया है। शेड्यूल में हम आपको ये बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट कब तक अपलोड करने हैं और टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है सभी हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की, और ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगी। नोट सेट 6 के लिए क्या कोई वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर कोई सेकेंड राउंड भी होने वाला है। तो चलिए, हम अब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नोट सेट 6 के रिगार्डिंग जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट में आपको जो नोट सेट की जो रैंक थी उसके हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, अब आपके लिए एक डेडलाइन दी गई है कि 15 जून मतलब 15 जून 2024 तक आपको क्या करना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको एम्स की साइट पे अपलोड करने होंगे। कैसे अपलोड करने होंगे वो ही बताएंगे, और कब से स्टार्ट होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा हम आपके लिए वो वीडियो भी लेके आने वाले हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर आपके लिए बताया गया है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो आपके लिए टाइम पीरियड रखा गया है वो 8 जून से रखा गया है।
8 जून 2024 से 15 जून 2024 शाम को 5 बजे तक आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो आपकी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर आपके लिए क्या करेगा, अपना शेड्यूल भेजेगा कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइम तक होने वाला है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। इसके अलावा देखिए, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथियों, डॉक्यूमेंट अपलोड करने जैसे ही एम्स इंस्टीट्यूट की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जो आपको एम्स मिला है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं और उसमें जाके आपको रिपोर्ट और ज्वाइन करना है। तो ये एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आप जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगी या कर लेंगे तो फिर आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते या करती हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऑप्शन नहीं लेती हैं कि, तो फिर आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, सेकंड चांस नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो जिनको भी सीट अलॉटमेंट हुआ है वो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और जाके ज्वाइन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए बता दें, कोई भी सेकंड राउंड नहीं होने वाला है और ना ही कोई वेटिंग लिस्ट आपके लिए आने वाली है। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए 8 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 जून से लेके 15 जून तक शाम 5 तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। किस साइज़ में करना है, क्या फॉर्मेट में करना है, इसके अलावा आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कब तक जारी हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी रिलीज़ हो गई, तो कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए एक्चुअल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है थोड़ा सा डिले करते हैं, मे बी कि 45 डेज़ तक का भी टाइम ले सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में। तो 45 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों को वेट करना होगा। इसके अलावा जो एम्स इंस्टीट्यूट है, मे बी कि 4 वीक, विद इन 4 वीक में सभी इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा कोई आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन अब बात रही कि ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग कब तक आएगी। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मे बी कि 3 से 4 वीक आप मान लीजिए मैक्सिमम, हम आपको बता रहे हैं, आपका जुलाई तक ज्वाइनिंग या अगस्त तक ज्वाइनिंग भी होने की पूरी संभावना रहेगी। तो एक बार तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। अभी आपको केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 8 जून से लेके 15 जून तक। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने होंगे। तो देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगाना है, अपनी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी लगाना होगा। एनओसी भी, अगर आप सेंट्रल स्टेट पीएसयू पीएसबी में अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था नोट सेट 6 का वो भी आपको अपलोड करना होगा। एडमिट कार्ड भी, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, डिक्लेरेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ए, ये भी आपको साइट पर ही मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोट सेट 6, नोट सेट 7 सभी का आपको एक एक अपडेट मिलता रहे। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें डिटेल में यहाँ पर हमारे द्वारा बता दी जाती हैं। अब चलिए, ये सारी बातें हो गई हैं, हमने आपको बता दिया है। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।